लोगों को बता देता हूं। मैंने आपको बताया था कि मिक्सचर एंड एलिगेशन के लिए आज ज्यादातर मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाला हूं, अलग अलग टाइप के, तो जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन कॉन्सेप्ट से सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, अभी एग्जाम डेट का कुछ पता नहीं है भाई, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत से लोग र्यूमर फैला रहे हैं कि हो जाएगा कि ये मार्च एंड में हो जाएगा, मार्च एंड में। ऐसा कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं पता कब होगा। ठीक है, कोरोना के केस दोबारा बढ़ रहे हैं या बढ़ाए जा रहे हैं, ये कुछ भी कहा जा सकता है। ठीक है, लेकिन आपने फिर भी सावधान रहना है भाई, अपना थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हमें तो लगता है कि न्यूज़ चैनल के ऊपर है कि कब कोरोना बढ़ेगा और कब कोरोना घटेगा। ठीक है, तो वो अभी कोरोना बढ़ा रहा है तो हो सकता है बढ़ ही रहा हो। ठीक है, तो मैंने बताया था तीन वैल्यूज होती है, दो प्योर वैल्यू होती है हमारे पास और एक मिक्सचर की वैल्यू होती है, और हम लोग ऐसे क्रॉस डिफरेंस लेते हैं। क्यों लेते हैं ये सब लास्ट क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूं, और फिर हमें एक रेशियो मिलता है, ए रेशियो बी। ये प्योर वैल्यू 1 के नीचे आया तो ये इसकी क्वांटिटी को शो करता है, और ये इसके नीचे आया तो ये प्योर 2 की वैल्यू को क्वांटिटी को शो करता है। दूसरा जो मिक्सचर की वैल्यू होती है इसे हम लोग वेटेड एवरेज भी कहते हैं, और ये भी बात हमारी हो चुकी है कि दो नंबर का वेटेड एवरेज हमेशा एक से बड़ा होता है और दूसरे से छोटा होता है। तो कुल मिला के सारी गेम इसी के ऊपर चली होती है। पहला क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। सबसे इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन में, गोल्ड इज 20 टाइम्स हैवियर देन वाटर एंड कॉपर इज 9 टाइम्स। ठीक है, इन व्हाट रेशियो शुड दीज मेटल्स बी मिक्स्ड सो दैट द मिक्सचर में बी 15 टाइम्स एज हैवी एज वाटर। तो दोस्तों अगर बात गोल्ड की हुई है तो गोल्ड पहले 20 टाइम्स हैवी था, किससे, वाटर से। उसके बाद कितना था, 9 टाइम्स था, और फिर दोनों को मिला के कितना हो जाना चाहिए, 15 टाइम्स हैवियर देन, मतलब एज वाटर हो जाना चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ यहाँ पे, 5 हुआ, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ यहाँ पे, 6 हुआ। तो किस रेशियो में मिलेगा, 6 रेशियो वाटर में। बात समझ में आई? तो दिस इज द राइट आंसर फर्स्ट। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया। एक गोल्ड स्मिथ हैज टू क्वालिटीज ऑफ गोल्ड, वन ऑफ 14 कैरेट्स एंड अनदर ऑफ 18 कैरेट्स प्योरिटी। In that proportion, in what proportion should he mix both to make an ornament 15 कैरेट्स प्योरिटी? बहुत आसान है। मैंने कहा कि जैसे ही आपको दो वैल्यूज दिखाई दे, एक में 14 कैरेट है, दूसरा 18 कैरेट है, और दोनों को मिक्स करके बनाना कितना है, 15 कैरेट का बनाना है, तो सीधा आप क्रॉस डिफरेंस ले लें इनका। कितना हुआ, 1, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 3। तो आंसर कितना हुआ, 3 रेशियो 1। बहुत सिंपल है, आप देख रहे हो, बहुत ही सिंपल है। आगे चलते हैं, चलिए। ये क्वेश्चन अच्छा है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसे कह सकते हैं हम लोग। टू वेराइटीज ऑफ राइस एज 10 रुपीज पर केजी एंड 12 रुपीज पर केजी आर मिक्स्ड टुगेदर इन द रेशियो 1:2। फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर। तो दोस्तों क्या कहा इसने, एक तो 10 रुपीज पर केजी का रेट है, एक 12 रुपीज पर केजी का रेट है। किस रेशियो में मिलाया, 1:2 में मिलाया। तो जानना क्या चाहता है, मिक्सचर का प्राइस जानना चाहता है, ये एक्स की वैल्यू जानना चाहता है। बात समझ में आती है? तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है तो आपने कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। यहां पे इसकी मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे इसकी मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा क्यों कर दो, मैं मान लेता हूं 10 रुपीज पर केजी के हिसाब से 1 केजी खरीदा तो 10 रुपीज खर्चा हुआ होगा। 12 रुपीज पर केजी के हिसाब से 2 केजी खरीदा तो 24 रुपीज खर्चा हुआ होगा। टोटल जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो 34 रुपीज खर्च हुआ है एक तरीके से, अगर टोटल की बात करें। लेकिन ये कितने में, कितना परचेज करने में, 3 केजी परचेज करने में इतना एक्सपेंडिचर हुआ है। अगर 3 केजी परचेज करने में इतना एक्सपेंडिचर हुआ है तो मिक्सचर एंड एलिगेशन के कॉन्सेप्ट से हम लोग बता सकते हैं, इसे डिवाइड बाय 3 करेंगे तो मिक्सचर का प्राइस आपका आ जाएगा 11.33 रुपीज पर केजी। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। क्लियर हुआ? तो दोस्तों देखो इस क्वेश्चन में हुआ क्या कि आपको दो प्योर वैल्यूज तो दे दी गई, लेकिन आपसे मिक्सचर की वैल्यू दे दी गई और आपको ये रेशियो गिवन था। बहुत सिंपल था। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, यहां पे इसकी मल्टीप्लाई करो, यहां पे इसकी मल्टीप्लाई करो, और जो भी रिजल्ट आए उसे डिवाइड कर दो इन दोनों के सम से, तो आपको मिक्सचर का रेट मिल जाएगा, मिक्सचर की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर होती है बात? वेरी गुड। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं किस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। One type of liquid contains 25% of milk, the other contains 30% of milk. A container is filled with 6 part of the first liquid and 4 part of the second liquid. The percentage of milk in the mixture. तो सबसे आसान क्वेश्चन है ये, देखो कैसे।
25% पहले में है, 30% मिल्क दूसरे में है। इस किस रेशियो में मिला है, या आप ये कह दीजिए 6 पार्ट इसके लिए गए और यहाँ पे 4 पार्ट लिए गए। तो और मिक्सचर का पूछा गया, मिक्सचर का पूछा गया, तो मैंने आप लोगों को बताया था मिक्सचर कैसे निकाला जा सकता है, बहुत इजीली। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब अगर यहाँ पे 25% 1 पार्ट में है तो 6 पार्ट में कितना हो जाएगा 150%। यहाँ पे 30% 1 पार्ट में तो 4 पार्ट में कितना हो जाएगा 120%। तो मैंने कहा था इन दोनों को ऐड करिए, इन दोनों को आपने ऐड किया और डिवाइड बाय ये सम से, मतलब टोटल तो हमारे पास 10 पार्ट हो गए ना, लेकिन मिक्सचर की वैल्यू तो 1 पार्ट में निकालनी होती है। तो कितना हो गया 270% अपॉन 10। तो दोस्तों ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, 27%। बहुत इजीली इसका भी आंसर आप लोगों को मिल गया। बहुत आसान क्वेश्चन है। धीरे 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 हम लोग अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे टफ क्वेश्चंस भी कैसे आपसे पूछ सकता है। चलिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजीली आप इसे निकाल सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे, सुनना ध्यान से। ए डीलर मिक्सेस टी कॉस्टिंग 50 रुपीज पर केजी विद ए हाई क्वालिटी टी। एक 50 रुपीज पर केजी की टी को, 50 रुपीज पर केजी की टी को इसने एक हाई क्वालिटी टी के साथ मिक्स किया, और वो हाई क्वालिटी टी का रेट कितना है ये हमें नहीं गिवन है। एंड द मिक्सचर एंड सेल्स द मिक्सचर एट 54 रुपीज पर केजी, और जो मिक्सचर बना उसे 54 रुपीज पर केजी में बेच दिया, 54 रुपीज पर केजी में सेल कर दिया। इफ द रेशियो विच द टू क्वांटिटी टी वर मिक्सड इज 2:1। ये जो दो क्वांटिटी मिलाई गई उनका जो रेशियो है वो कितना है 2:1 है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ हायर क्वालिटी टी, एक्स की वैल्यू ये जानना चाहता है। तो बहुत सिंपली आप इसे मिक्सचर एंड एलिगेशन की हेल्प से कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या हुआ होगा, सुनो ध्यान से। अब ये 54 इस 50 से तो क्या है बड़ा है, तो x से छोटा रहा होगा, पहली बात तो ये। दूसरा, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो 4 आ रहा है, लेकिन रेशियो में कितना है 1, मतलब यहां पे 1 की जगह क्या रहा होगा 4। अगर 1 की जगह 4 था तो 2 की जगह क्या रहा होगा 8। भैया तभी तो 2:1 बनेगा। अब यहां पे 8 कब आया होगा, इन दोनों का डिफरेंस लेके। अगर इन दोनों का डिफरेंस 8 आता है तो जाहिर सी बात है यहां पे कितना रहा होगा 62 रुपीज पर केजी रहा होगा। बात समझ में आती है नहीं आती है, तो आंसर क्या आ गया 62 रुपीज पर केजी। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन बन चुका है अब ये आप लोगों के लिए। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आपको समझ में आ गया है कि देखो भैया यहाँ पे बड़ी वैल्यू क्यों लिखी, इसमें 8 को ऐड क्यों किया, क्योंकि ये जो 54 है 50 से बड़ा है तो इससे छोटा ही होगा, तो ये 62 आ गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं आप लोगों के लिए। मैं बताऊंगा कैसे, ध्यान से देखेंगे। In what ratio should water and 66% wine solution be mixed to obtain 55% wine solution? दोस्तों वाटर ऐड करना है, क्या ऐड करना है, वाटर ऐड करना है, किस में, वाइन के मिक्सचर में। अब एक बात बताओ, मैंने आपको कहा था जब कभी भी आप मिक्सचर एंड एलिगेशन यूज करते हैं तो यूनिट सेम होनी चाहिए, और जिससे फाइनली जो वाइन का मिक्सचर है वो यहां पे आ जाए। क्लियर है। अब एक बात सोचो, यहां पे वाइन कितना परसेंट है 66% है, यहां पे वाइन कितना है 55% है। जो वाटर है क्या उसमें वाइन है, नहीं। पानी में कहां से वाइन आई भैया, अगर पानी में वाइन हुआ करती, समझ रहे हो, फिर तो सब पानी ही पीते ज्यादा से ज्यादा ठीक है। तो नहीं भाई, वाटर में वाइन नहीं होती है, 0% होती है, ये याद रखना। तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आएगा 55 और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आएगा 11। तो जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 1:5 आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। अब आप देखना कि आप बहुत इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्या कह रहे हैं, हाउ मच ऑफ 25% स्पिरिट सॉल्यूशन बी मिक्स्ड विद 21 लीटर, ये 21 लीटर है भैया, 21 लीटर ऑफ 75% स्पिरिट सॉल्यूशन टू ऑब्टेन ए रिजल्टेंट 40% स्पिरिट सॉल्यूशन। वो कह रहा है कि 25% स्पिरिट सॉल्यूशन का कितना लीटर लिया जाए जिसे मिक्स किया जाए 75%
सॉल्यूशन वाले, स्प्लिट सॉल्यूशन वाला, और इसका जो क्वांटिटी है वो ली गई है 21 लीटर, जिससे कि फाइनली मेरे पास कितना रह जाए, 40% रह जाए। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 15, इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास आया 35। अगर मैं 5 से कट कर देता हूं तो ये आ जाएगा 7:3। अब दोस्तों 3 आया है 21 के नीचे, मतलब 3 की वैल्यू 21 लीटर। अगर 3 21 लीटर को शो कर रहा है तो 7 किसे कर रहा है, इंटू 7 कर देंगे तो ये 49 लीटर को शो करेगा। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, 49 लीटर। ये भी मुझे उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं, और ये अच्छा क्वेश्चन है, इसी से फिर मैं आगे काफी कुछ बताने वाला हूं आपको, तो ध्यान से सुनना है आपने, ध्यान से सुनना है ये, ठीक है। देखो, ए मिक्सचर ऑफ 70 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 10% water. Okay, how many liter of water must be added so that water may be 30% of the mixture? देखो, मेरे पास पहले 70 लीटर था। 70 लीटर क्या था, मिल्क एंड वाटर का सॉल्यूशन था, जिसमें 10% वाटर था। मैं कहता हूं चलो ठीक है, यहां पे 10% वाटर था। ध्यान से सुनना, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड। तो जो अब मुझे एक्स लीटर वो ऐड करना है, तो वो प्योर वाटर ऐड करना है। क्या ऐड करना है, प्योर वाटर। और प्योर वाटर ऐड करना है तो मतलब 100% वाटर ऐड करना है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? भाई आपके पास मान लीजिए एक अलग से एक ड्रम रखा है जिसमें मिल्क एंड वाटर दोनों था, और उसमें वाटर 10% था। आपने एक उसमें कुछ दूसरा ड्रम उठाया और उसमें मिला दिया, और दूसरे ड्रम में सिर्फ और सिर्फ वाटर था। तो मैं ये जानना चाहता हूं दूसरे ड्रम में कितना परसेंट वाटर था। अरे प्योर वाटर था तो 100% वाटर था, ठीक है। जिससे कि जो फाइनल मिक्सचर बना उसमें वाटर कितना आ गया, 30% आ गया। ये बात समझ में आ रही है ना आपको? वेरी गुड। तो आंसर कितना यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा आपका 20, और ये कितना आ जाएगा आपका 70। तो दोस्तों जब रेशियो लिखेंगे तो कितना आया, 7:2। अब आप एक बात समझो, ये 7 किसके नीचे आया, जब 70 लीटर था। अगर 7 की वैल्यू 70 लीटर है तो 1 पार्ट की वैल्यू 10 हो जाएगी, और 2 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 लीटर हो जाएगी। तो आंसर आ जाएगा 20 लीटर। जब कभी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। इसका एक और तरीका है, देखो इसमें कोई एक चीज लेके चलनी पड़ेगी आपको, या तो वाटर या मिल्क। अभी जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया वो क्या लेके किया, वाटर लेके किया। अब मैं मिल्क लेके ऐड करता हूं, ध्यान से सुनना। मेरे पास जब 70 लीटर का मिक्सचर था तो मिल्क 90% था। अगर 10% वाटर था तो 90% मिल्क था या नहीं? जब मैंने इसमें प्योर एक्स लीटर वाटर ऐड किया तो मिल्क 0% था। भाई जब मैंने पूरा प्योर वाटर ऐड किया तो मिल्क कितना था, बिल्कुल 0% था, उसमें था ही नहीं मिल्क। और फाइनली वाटर रह गया 30%, तो मिल्क रह गया होगा 70%। क्योंकि हर चीज अपने आप में 100% होती है, और 100% के साथ ही कंपैरिजन करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20 आया। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 70 आया। रेशियो में कभी चेंज नहीं आएगा, आप देख लीजिए। रेशियो पहले भी 7:2 ही आया था, अभी भी 7:2 ही आया। 7 की वैल्यू 70 है तो 2 की वैल्यू 20 होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को ये रेशियो में भी दे सकता है, आप समझना इस चीज को, मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपको। इसे ऐसे भी रेशियो दे सकता है कि जब टोटल 70 लीटर था तो वाटर 10% है तो मिल्क 90% है, तो वाटर एंड मिल्क का रेशियो कितना आ गया, 1:9। यहाँ पे आपको कुछ रेशियो दे देगा, और फाइनली कह रहा है कि वाटर 30% है तो मिल्क 70% होगा, तो फाइनली क्या रह जाना चाहिए, 3:7 रह जाना चाहिए। अगर ये रेशियो में भी दे रहा है तब भी आप कोई एक ही चीज लेके चलेंगे, या तो वाटर या मिल्क। आप कहेंगे सर ये कैसे होगा, अभी बताऊंगा, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसके बाद मैं बताता हूं कि अगर चीजों को सिर्फ रेशियो में दिया जाए तब कैसे होगा। ए मिक्सचर ऑफ 150 लीटर ऑफ वाइन एंड वाटर कंटेन्स 20% वाटर। मेरे पास 150 लीटर का मिक्सचर है और जिसमें 20% वाटर है कि नहीं है? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडिड टू सो दैट वाटर में बी 25%। वाटर ऐड किया गया, पूरा प्योर वाटर ऐड किया गया जो कि 100% वाटर था, और जिससे फाइनली 25% वाटर रह जाए। मैं क्योंकि मैंने बताया था यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए, या तो वाटर हो या मिल्क हो, बात समझ में आती है। यहाँ पे आएगा 75 और यहाँ पे आएगा 5। एक तरीके से आप सोचो 75 की वैल्यू
150 है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 किया होगा, तो आप इधर भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, और मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 लीटर आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं, और आप सही बताए तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और आप इसी तरीके से मेहनत करेंगे तो पक्का आपका पेपर क्लियर होगा, और आपको अपनी कामयाबी जरूर मिलेगी, आप अपने ड्रीम्स को जरूर पाएंगे। बस आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। एक दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि आज की डेट में दो चीज़ें तो, मतलब पहले मिलना मुश्किल था, गवर्नमेंट जॉब और भगवान, लेकिन आज की डेट में भगवान मिल सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की कोई गारंटी नहीं है कि मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। हालात बहुत गंभीर है, इन्हीं गंभीर हालातों को थोड़ा सा पता नहीं कब सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर आप अपने लिए सुधारना चाहते हैं तो आपको डबल क्या, ट्रिपल क्या, 4 गुना मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, इसे अगर आप मिल्क से करना चाहते तो मिल्क से भी इसे पूरा कर सकते थे, ठीक है, मिल्क से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आप पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। आपके लिए टेक्निकल सब्जेक्ट बहुत मायने रखते हैं, उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए, टेक्निकल सब्जेक्ट पे अपनी फिजिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करिए, अपने इंजीनियरिंग मैथ्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करिए। जो एटीसी के स्टूडेंट है, एओ वाले, अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें, ठीक है, बस मेहनत करिए। ये मत सोचिए कि पेपर डेट अनाउंस नहीं हो रही है तो बहुत से लोग क्या हुआ है, ढीले पड़ गए हैं, ठीक है। और प्रशांत सर ने कहा था अंत भला तो सब भला, ठीक है, तो लगे रहिए। अब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन हम नहीं होंगे कंफ्यूज बिल्कुल भी। Vessels A and B contains mixture of milk and water in the ratio 4:5 and 5:1। तो कितना आया मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये दिया है मेरे को मिल्क एंड वाटर का रेशियो। तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो यहाँ पे कितना दिया है, 4:5, और यहाँ पे कितना दे दिया है मिल्क एंड वाटर का रेशियो, 5:1। मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना दिया है, 5:1। और उसने कहा कि किस रेशियो में मिलाया जाए जो फाइनली रेशियो बन जाए। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, 5:4। दोस्तों, ये वही क्वेश्चन है जो अभी मैं बता रहा था कि अभी तक आप लोगों को परसेंटेज में दिया था, अब की बार आपको रेशियो में दे दिया। कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक ही चीज लेके चलनी पड़ती है, मिल्क या वाटर। रेशियो में हम लोगों ने सीखा था कि भैया रेशियो की कंपैरिजन कब हो सकती है, जब बेस सेम हो। अगर बेस सेम नहीं है तब नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे बेस देखते हैं कितना हुआ, 9। यहाँ पे बेस कितना हुआ दोस्तों, 6। और यहाँ पे कितना हुआ, 9। तो एलसीएम हुआ 18। 18 के लिए यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मिल्क लेके चलता हूं तो मिल्क 2 into 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8। 3 into 5 कितना हो जाएगा, 15। और 2 into 5 कितना हो जाएगा, 10। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस डिफरेंस लूँ तो 2, और यहाँ पे कितना, 5। बहुत इजी क्वेश्चन है, 5:2। एसएससी सीजीएल में तो बहुत बार पूछा गया है। अगर मैं वाटर लेके चलता तो 2 into 5 वाटर हो जाता है यहाँ पे 10, यहाँ पे हो जाता है 3 into 1 3, और 2 into 4 यहाँ पे हो जाता है 8। तब भी आप देख रहे हैं ये डिफरेंस होता है 2, और यहाँ पे कितना होता है 5। आंसर 5:2 ही आना था। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत इजी लगा होगा अब ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, और मैं चाहता हूं कि आप इसका होमवर्क है, ये आप लोगों के लिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, मैं हमेशा एक होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों को देता ही हूं। आपने कुछ नहीं करना है, देखो पहले 25% दिया है, फिर यहाँ पे 50% दिया है, या तो आप यहाँ से क्या निकाल ले, परसेंटेज ही निकाल ले। देखो एक बात देखो, यहाँ पे ए मिल्क वेंडर हैज 2 कैंस, द फर्स्ट कैंस 25% वाटर, पहले में 25% वाटर है, दूसरे में 50% वाटर है, टोटल 12 लीटर लिया गया, ठीक है। और किस रेशियो में आ जाए, 3 रेशियो, वाटर एंड मिल्क का रेशियो कितना हो जाए, 3:5 हो जाए, वाटर एंड मिल्क का रेशियो 3:5 हो जाए। तो अगर मैं यहां से वाटर की परसेंटेज निकालूंगा तो, ओ सॉरी, 3/8 into 100, तो ये आ जाएगा 37.5%। तो अगर आप परसेंटेज भी लेके चल रहे हैं तो उसी चीज की लेके चले जो आपने ऊपर लिए। तो 37.5% वाटर, इन दोनों का डिफरेंस 12.5। ये तो होमवर्क क्या रहा, ये तो मैंने ही करा दिया। यहाँ पे 12.5 मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिया पढ़ने के लिए, 1:1। अगर मैं 12 लीटर को 1:1 में डिवाइड करूंगा तो 6 लीटर एंड 6 लीटर मेरा आंसर आ जाएगा। बहुत आसान हो चुका है क्वेश्चन, बहुत ही इजी ये क्वेश्चन हो चुका है। अब आप बताइए इजी हो चुका है या नहीं हो चुका है, आप लोगों को ये इजी लगा या नहीं लगा। इजी है तो इसीलिए लगा भी है। वेरी गुड, क्लियर। चलिए आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत इजी सा क्वेश्चन है और आपके पेपर में बहुत ज्यादा टफ लेवल आएगा नहीं, मैं पहले बता चुका हूं। ए ट्रेडर हैज 320 kg ऑफ टी, ए पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट 18% प्रॉफिट एंड द रेस्ट एट 26% प्रॉफिट। ही गेन्स 21% ऑन द होल, व्हाट इज द क्वांटिटी सोल्ड एट 18% प्रॉफिट। दोस्तों जब भी प्रॉफिट होगा तो आप पॉजिटिव लेंगे और जब भी लॉस होगा तो आप निगेटिव लेंगे। 320 केजी था आपके पास टोटल, ये 320 केजी था टोटल। आपने इसका कुछ पार्ट 18% के गेन पे बेचा, कुछ आपने इसे 26% के गेन पे बेचा और ओवरऑल आपको 21% का गेन हुआ। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो ये 3 है, इन दोनों का डिफरेंस 5 है, तो आपने इसे 5:3 में बेचा था। टोटल 8 हुआ और वेट में ये टोटल 320 केजी हुआ। अगर 8 पार्ट की वैल्यू 320 केजी है तो द वैल्यू ऑफ 1 पार्ट इक्वल्स टू 40 केजी हो जाएगा। अगर 1 पार्ट की वैल्यू 40 केजी है तो 3 पार्ट की वैल्यू 120 केजी हो जाएगी, 120 केजी, और 5 पार्ट की वैल्यू 200 केजी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 केजी। तो उम्मीद, अब इसने क्या पूछा था? 18% प्रॉफिट पे तो 200 केजी बेचा था। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ए ट्रेडर हैज 280 लीटर ऑफ ऑयल, ए पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 18% एंड द रेस्ट ऑफ 10% लॉस। ही गेन्स 14% ऑन द होल, व्हाट इज द क्वांटिटी होगा, ये क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी है, क्वांटिटी से कर लेना, क्वांटिटी सोल्ड एट 10% लॉस। टोटल मेरे पास 280 लीटर है, टोटल कितना है? 280 लीटर, ठीक है। ए पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 18%, कुछ हिस्सा इसने 18% के प्रॉफिट पे बेचा। अब देखो प्रॉफिट है तो मैं प्लस लिख रहा हूं यहां पे, बचा हुआ इसने 10% के लॉस पे बेचा, बचा हुआ 10% के लॉस पे बेचा। होल ट्रांजेक्शन पे इसे 14% का गेन हुआ, होल ट्रांजेक्शन पे इसे 14% का गेन हुआ, ठीक है। तो आप एक बात देखो, ये प्लस ये प्लस, तो दो जब सेम साइन होते हैं तो उनका डिफरेंस सिंपल डिफरेंस होता है, लेकिन जब दो अपोजिट साइन होते हैं तो उनका डिफरेंस हमेशा उनका सम होता है। डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी वैल्यू से छोटी को माइनस करना, तो 4 आया। डिफरेंस का मतलब है बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करना। देखिए माइनस इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये 24 बनेगा। यहाँ पे आपका जो रेशियो बना है वो बना है 6:1, तो कितना बना है? 7। 7 पार्ट की वैल्यू 280, अगर 7 पार्ट की वैल्यू 280 है तो 1 पार्ट की वैल्यू 40 लीटर होगी। अगर 1 पार्ट की वैल्यू 40 लीटर होगी तो ये हुआ आपका 40 लीटर, तो 6 पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 240 लीटर। इसने हमसे पूछा था 10% लॉस, तो लॉस पे बेचा है 40 लीटर, गेन पे बेचा है 240, लॉस पूछा है तो 40 आंसर होगा। उम्मीद है क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन अभी हमने करने हैं। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं ये वाला होमवर्क हो जाए, है ना? आंसर जरूर देना, ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया अब आपके लिए। अगर आपको मिक्सचर एंड डेलीगेशन नहीं आएगा तब आप इसे बहुत लेंदी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, हमेशा याद रखना, मैंने बार बार आप लोगों को एक ही बात कही है कि अगर आपने सीपी लिया है यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे भी सीपी ही रहेगा और यहाँ पे भी सीपी ही रहेगा। प्योर घी कॉस्ट 100 रुपीज पर केजी, प्योर घी था जो आपके पास, उसकी कॉस्ट 100 रुपीज पर केजी है। आफ्टर अडल्ट्रेटिंग इट विद वेजिटेबल ऑयल कॉस्टिंग 50 रुपीज पर केजी, हमने जब इसे 50 रुपीज पर केजी के साथ मिला दिया, ए शॉपकीपर सेल्स इट एट 96 रुपीज पर केजी विद द परसेंट प्रॉफिट कितना? 20%। इन वॉट रेशियो डज द मिक्सचर टू? ओके, अब देखो यहां पे बहुत से लोग 96 पुट कर देते हैं जो कि गलत है, क्योंकि 96 इज नॉट कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस ही पुट करना पड़ेगा। मैं प्रॉफिट एंड लॉस आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोगों को ये पता है कि ये 1/5 होगा और 5 पे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6/5 हो जाएगा। ये 6 आपका एसपी है और 5 आपका सीपी है। तो जो 6 की वैल्यू है वो आपको 96 दी गई है। अगर 6 की वैल्यू 96 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80। बात समझ में आती है? तो यहाँ पे आ जाएगा 80। बात क्लियर? अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है? 20 होता है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है? 30 होता है। तो दोस्तों जब मैं इसका रेशियो मिलाऊंगा देखूंगा तो कितना बनेगा? 3:2। यही मेरा बिल्कुल सही आंसर है। मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया है। हो गया तो वेरी गुड, आप ऐसे ही करते रहिए। आगे क्वेश्चन पे देखते हैं।
यहाँ पे भी अब आप लोगों को पता चल ही चुका है कि भैया सीपी सीपी सीपी। हाउ मैनी केजी ऑफ शुगर कोस्टिंग 9 रुपीज पर केजी मस्ट बी मिक्सड विद 27 केजी ऑफ शुगर कोस्टिंग 7 रुपीज पर केजी। कह रहे हैं 9 रुपीज पर केजी की कॉस्ट, 9 रुपीज पर केजी की कितनी क्वांटिटी ली जाए जिसे मिक्स किया जाए 7 रुपीज पर केजी की क्वांटिटी के साथ, जिसकी क्वांटिटी ली गई है 27 केजी, और जो मिक्सचर है उसे सेल किया जाए 9.24 रुपीज पर केजी में, ये सेल किया जाए कितने परसेंट प्रॉफिट के साथ? 10% प्रॉफिट के साथ। कोई बात नहीं है, 10% का मतलब 1/10 होता है, 10 पे 1 का गेन हुआ तो 11/10। एसपी ऊपर है, आपको 9.24 दिया है, तो मल्टीप्लाई बाय आपका आया होगा 8.4 करके, बिल्कुल 8.4। तो आप इधर भी 8.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये 8 ये आपका आएगा 0.84 से, सॉरी 0.84 तो ये आ जाएगा आपका 8.4। तो आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे? 8.4 रुपीज पर केजी। इन दोनों का डिफरेंस 0.6 होगा, इन दोनों का डिफरेंस 1.4 होगा। तो हम पॉइंट से पॉइंट काट देंगे, 2 से कटेंगे तो 7:3 आ जाएगा। अब इस 3 की वैल्यू 27 दी गई है तो मल्टीप्लाई बाय 9, तो 7 को भी मल्टीप्लाई बाय 9 कर देंगे, तो सॉरी मल्टीप्लाई बाय, हाँ 9 होगा, 63 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ये रहा आंसर। क्लियर है ना? एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, और ये भी आपका बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है जो अभी मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ। हाउ मैनी केजी ऑफ आसाम टी कोस्टिंग रुपी। देखो नेक्स्ट क्लास में थोड़े से और अच्छे क्वेश्चंस मैं हाई लेवल पे जाऊंगा, बस आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाए पहले, ठीक है। ऑफ आसाम टी कोस्टिंग रुपी 42 रुपीज पर केजी, ए शॉपकीपर मिक्स विद 25 केजी ऑफ दार्जिलिंग टी, कॉस्ट 24 रुपीज पर केजी। ओके, 42 रुपीज पर केजी का कितना वेट लिया जाए? मिक्स किया गया 24 रुपीज पर केजी के साथ, 25 केजी वेट लिया गया, बेचा गया 40 रुपीज पर केजी में 25% प्रॉफिट के साथ, 1/4, 4 पे 1 का प्रॉफिट 5/4, 5 की वैल्यू 40 है तो 4 की वैल्यू 32 आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं पुट करूंगा 32, इन दोनों का डिफरेंस 10, इन दोनों का डिफरेंस 8। मुझे लगता है कि अब आप लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को सीख चुके होंगे और ये आपके लिए बहुत आसान लग रहा होगा। 5 की वैल्यू 25 है, मल्टीप्लाई बाय 5, तो 4 को भी आप मल्टीप्लाई बाय 5 कर दीजिए, दिस विल इक्वल्स टू 20 केजी। ये आ गया आंसर। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा।